एक रोल है। मैंने कहा हाँ करूँगा। कह रहे सुन तो ले। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, हाँ आप बता दो कि क्या है, मेरे को फ्रेम में खड़ा भी रखोगे, सूरज सर डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं तो हम सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि सूरज सर से मिलेंगे। मतलब वो एक्साइटमेंट तो थी लेकिन वो नर्वसनेस भी आ गई एक साथ ही कि सूरज सर से मिलना है। तो उधर से अमित जी बोले अरे कट नहीं करना चलने दो इसे। और उस टाइम ना सारी नर्वसनेस चली गई। सबसे पहले अभिषेक जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से शुरुआत हुई सारी की सारी, राजश्री फैमिली के साथ आप किस तरह से जुड़े? 2019 में फर्स्ट शो किया था मैंने राजश्री के साथ, दादी अम्मा मान जाओ ऑन स्टार प्लस। सो वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था राजश्री के साथ। उससे पहले भी ऑडिशन दिए थे कुछ बट उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इट वाज 2019 जब मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई वाज रियली हैप्पी। हमेशा से चाहता था कि राजश्री कुछ होता है ना, यू व्हेन यू कम फ्रॉम योर होम टाउन, जैसे मैं जम्मू से हूँ, तो जब मैं आया तो सोच के आया था कि हाँ कौन से प्रोडक्शन में काम करना है, बिकॉज आई ग्रू अप इन 90s। तो उसमें आप जानते हैं कि राजश्री में बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। सो वो हमेशा से था। जब मैं यहाँ आया तब तक तो मेरे को ये पता भी नहीं था कि राजश्री टीवी भी बनाता है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आई गॉट टू नो तो फिर देन आई ट्राइड। उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फाइनली, और बस उसके बाद सिलेक्शन हुआ एंड हमारी कास्टिंग अराउंड अगस्त तक हो चुकी थी। फ्लोर पे जाने के लिए आई गेस नवंबर में वी वर अबाउट टू स्टार्ट द शूट। तो वी हैड 3 months, तो 3 महीने में हम तकरीबन रोज़ ही ऑफिस जाते थे। वी यूज्ड टू रीड आवर लाइंस और बहुत मज़ा आता था। बहुत मज़ा किया राजश्री में। शो शुरू होने के पहले इतना 3 महीने प्रिपरेशन होती थी हमारी, नॉट रेगुलरली बट हाँ हफ्ते में 3 या 4 बार हमें जाना ही पड़ता था आपको। ऑलमोस्ट रेडी था, हम फ्लोर पे जाने के लिए तैयार थे। तो हमें बोला गया कि एक मॉक शूट होगी विद द डायरेक्टर, सो दैट वी कैन चेक द कंपैटिबिलिटी और आपको भी पता चल जाए कि डायरेक्टर कैसे काम कर रहे हैं एवरीथिंग। तो हमने कहा ठीक है, हम बैठे हैं, हम सारे तो रेडी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। नर्वसनेस भी थी थोड़ी सी। एंड देन कोई आया और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि पहले हम सूरज सर से मिलेंगे। तो हम सारे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि सूरज सर से मिलेंगे। मतलब वो एक्साइटमेंट तो थी लेकिन वो नर्वसनेस भी आ गई एक साथ ही कि सूरज सर से मिलना है। बहुत मतलब अलग लेवल पे हैं वो तो वो था हमारे अंदर कि यार नर्वसनेस तो सबको हो रही थी, सब एक दूसरी की शक्ल देख रहे थे। देन वी वेंट देयर और सूरज सर से जब इंटरेक्शन हुई तो सबसे अच्छा पॉइंट उनके लिए था कि उनको सबके नाम पता थे हमारे। एंड वो हमारे लिए बहुत नया था यार, इतना बड़ा आदमी उसको हमारे नाम भी पता है। सूरज सर जब हम गए थे हमें लगा नहीं था कि वो टीवी में भी इंटरेस्ट देते होंगे। मे बी हमें पता है कि हाँ टीवी भी हैंडल करते हैं बट उनको मेरे को लगा था उनके लिए अलग टीम होगी। ही ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवीज ओनली। बट जिस तरह से उन्होंने बताया, वो अपना इनपुट देते थे कि कैरेक्टर में ऐसा करना वैसा करना, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। और बहुत सपोर्टिव लगा हमें कि यार सूरज सर हमें हमारे कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो वो अच्छा था। वो मतलब एक यू गेट अ पुश, तो वो पुश मिला हमें। एंड देन जब शो कर रहे थे बीच में हमारे सेट पे भी आते थे सूरज सर एंड पर्सनली सबको आगे बोलते थे कि इनका वो सीन आपका देखा। जैसे ही केम टू मी कि देयर वाज अ स्मोकिंग सीन इन द शो, तो आके उन्होंने बोला बेटा मैंने आपका स्मोकिंग सीन देखा एंड इट वाज रियली गुड। अच्छा जी, वेल डन। तो मैंने कहा अच्छा आज नींद कैसे आएगी अब। तो बहुत अच्छा था वो। एंड देन सेकंड प्रोजेक्ट वाज ऊंचाई। मैं तो था ही नहीं फ्रेम में, मतलब मुझे तो था ही नहीं ऊंचाई। मेरे को आई न्यू कि एक मूवी बन रही है बट आई वॉज बिजी विद माई लाइफ। तो एक दिन सुरभि का कॉल आया मेरे को, अच्छा सुनना एक रोल है। मैंने कहा हाँ करूँगा। कह रहे सुन तो ले। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, हाँ आप बता दो कि क्या है, मेरे को फ्रेम में खड़ा भी रखोगे, सूरज सर डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं क्या, मेरे को लाइन नहीं भी दोगे तब भी खड़ा रहूँगा, चलेगा मेरे को। एंड अमित जी इज देयर, बोमन सर हैं, अनुपम सर हैं, नीना जी हैं, डैनी सर हैं। काफी बड़ी स्टार कास्ट, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सो उनके साथ सीन करने को मिलेंगे तो मैं तो मतलब अलग लेवल था। वो दिन 7th क्लाउड जी। तो और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, पर थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि बिल्कुल अमित जी के साथ सीन है सब। और वो सीन ऐसा था सारे थे उसमें, और फर्स्ट सीन मेरा। तो उसकी रिहर्सल करने लगे एंड देयर वर 5-6 स्टेयर्स। तो मुझे भाग के जाना था और
उनसे मिलना था। फर्स्ट स्टेयर तो देखी मैंने, सेकंड स्टेयर दिखी नहीं, और थर्ड फोर्थ में मैं पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा आप गिर फिर गए मेरे थे? से, हाँ मैं गिर गया था वहाँ नीचे गिरा हुआ steps था। माने ये ऐसे स्टेयर्स थी। ऐसे ऐसे ओके ओके तो उधर से अमित जी बोले, अरे कट नहीं करना, चलने दो इसे। और उस टाइम ना सारी नर्वसनेस चली गई कि मुझे लगा कि अब इससे ज़्यादा क्या होगा। तो फर्स्ट शॉट में ही गिर गया हूँ मैं। तो फिर देन सारे आए, लगी तो नहीं है, मैंने आई एम फाइन। उसके बाद अच्छे से हो गया सबके साथ, एंड वो सेट का माहौल ही अलग रहता है जी वो अच्छा था, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। छोटा ही रोल था जी बट बहुत इम्पैक्टफुल लगा मेरे को अपने लिए। आपके लिए और सर डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले तो सर के प्रोडक्शन में काम किया, तो उनको प्रोड्यूसर वाइज देखा कि हाँ सर कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं। उसके बाद डायरेक्शन देखी सर की, और पहले से अलग लेवल वो एक एक्साइटमेंट रहती है ना कि यार सूरज सर डायरेक्ट करने वाले हैं तुझे। एंड माई मॉम डैड वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि यार परिवार वाले हाँ, सी आई एम मूवी बफ, मैं शुरू से रहा हूँ, एंड आई गो टू माई फादर, वो भी बचपन से ऐसे ही रहे हैं, तो वो भी बताते हैं कि अरे हाँ ये मैंने बंक मार के स्कूल से मूवी देखी थी, मुझे स्कूल में मुर्गा बनाया था नेक्स्ट डे, ये वो। तो वो वैसे ही रहते हैं, तो मेरे को भी उन्हीं से आया थोड़ा सा। तो वो बताते हैं, जब मैंने उनको पहली बार भी बताया था कि मैं राजश्री में शो मिला मुझे, तो वो अपनी अच्छा उनकी मूवी मैंने वो देखी थी। अब मैं देखो अच्छा पापा वो कौन सी मूवी है। और 75 ईयर से उन्हें लेगेसी वो चलती आ रही, इतनी सारी फिल्में 75 यू नो 75 इयर्स इयर्स कंप्लीट करना। पेरेंट्स वही कहते हैं कि ये फिल्म थी, वो फिल्म देखी नहीं, दिया के पार देखी थी। सारी फिल्में वो याद करते रहते हैं हमारे। और आई ग्रू अप इन 90s, तो मैं 90s से सारी देखते सब देखता आया हूँ। जी जनरेशन तो जनरेशन देखते हैं। हाँ, प्रोडक्शन सेम रहा, जनरेशन चेंज होती रही बस। बिल्कुल। सो उनकी फेवरेट अलग रहेंगी, मेरी फेवरेट अलग रहेंगी, मे बी सिमिलर भी हो सकती है कुछ। तो वो बहुत अच्छा, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर देम कि वो 75 ईयर से सर्वाइव ही नहीं कर रहे। आई वोंट से सर्वाइव कर रहे हैं, दे डूइंग गुड। खाने की बात करें तो राजश्री में किस तरह का खाना, मैंने सुना है बहुत अलग किस्म का खाना होता है, मज़ेदार होता है। खाने में यू विल ओनली गेट वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन फूड, और बहुत अच्छा। मतलब वो कह सकते हैं ना कि यार अरे वेज खाना मिलता थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हर रोज़ अलग अलग खाना मिलेगा, एंड इफ़ यू वांट समथिंग कि आपको सर ये मिल जाएगा ना, दे विल ऑर्डर एज वेल। ऐसा कुछ नहीं है कि वही खाना ही पड़ेगा, वही एकदम अच्छा बहुत वेज अच्छा खाना, प्योर वेज और अच्छा खाना। तो ये उनकी ट्रेट्स हैं इनके। जब रैप अप हुआ दादी अम्मा, और फिर जब आपका लास्ट डे रहा, तो आपकी फीलिंग कैसी थी तब? दादी अम्मा में तो रैप अप हो नहीं पाया, वो कोविड के सीन में हमें वो रैप अप मिल नहीं पाया, बिकॉज मिड ऑफ द शूट में ही हमारा शूट बंद कर दिया गया था। एंड हमें लग रहा था मे बी 5-10 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एंड विल रिज्यूम शूटिंग, बट ऐसा हुआ नहीं। सो वो थोड़ा बीच में ही बंद हो गया शो, उसका भी रैप अप नहीं हुआ। एंड अबाउट द ऊंचाई, उसमें रैप अप में मैं था नहीं, बिकॉज मेरी शूट हो चुकी थी। सो आज तक मैं स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन रैप अप नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फॉर टॉकिंग टू अस, सारी चीज़ें आपने शेयर की। थैंक यू सो ग्रेट मच। टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।